पूर्व सांसद डॉन आनंद मोहन की रिहाई। उम्र कैद थी, अदालत ने सजा सुनाई थी, दोषी ठहराया था। आखिर हुआ क्या था? क्यों उम्र कैद की सजा मिली थी? क्यों जेल में थे? कैसे उम्र कैद वाला कैदी अब बाहर आ गया? पूरा मामला आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। 29 साल बाद आनंद मोहन आज बिहार की सियासत में सबसे चर्चित नाम बने हैं, तो उसके पीछे उनके दागदार इतिहास की एक कहानी है जिसे डीएम हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिस गुनाह में आनंद मोहन ने 16 साल की सजा काटी है। दरअसल ये कहानी 4 दिसंबर 1994 की है। मुजफ्फरपुर में माफिया छोटन शुक्ला की गैंगवॉर में हत्या हो गई थी। 5 दिसंबर को छोटन शुक्ला के शव के साथ नेशनल हाईवे 28 को जाम करके प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी दौरान एक बैठक में शामिल होकर गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हाजीपुर से लौट रहे थे। लाल बत्ती गाड़ी देखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उसे घेर लिया और उसमें बैठे जी कृष्णैया की मॉब लिंचिंग कर दी गई, उन्हें गोली तक मार दी गई। जब आनंद मोहन ग्रुप के एक सदस्य छोटन शुक्ला की गैंग वॉर में हत्या हो जाती है और उसी दौरान पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक को अटेंड करने के बाद, शामिल होने के बाद, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया इसी सड़क से गोपालगंज की ओर वापस जाते रहते हैं। तो फिर भीड़ ने हमला किया, उनकी गाड़ी को पलट दिया, फिर जी कृष्णैया को गाड़ी से बाहर निकाला, पत्थर से उनको कुचलने की कोशिश की। शव यात्रा में शामिल किसी व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी। घटना के बाद जीएम कृष्णैया की पलटी हुई कार के ऊपर जिलाधिकारी गोपालगंज की प्लेट और लाल बत्ती की तस्वीरें तब सुर्खियों में छाई रही थी। इस वारदात की जब पुलिस पड़ताल शुरू हुई तब बिहार में लालू यादव की सरकार थी। जी कृष्णैया की हत्या वैसे तो भीड़ के हमले में की गई थी, लेकिन सीधा आरोप आनंद मोहन पर लगा, क्योंकि प्रदर्शन उनकी अगुवाई में हो रहा था और उनके उकसावे पर भीड़ ने डीएम की कार को घेरा था। इतना ही नहीं, जब डीएम की हत्या हो रही थी तब भी आनंद मोहन ने हत्यारी भीड़ को काबू में करने की कोई कोशिश नहीं की। आखिरकार जब अदालत में मुकदमा पहुंचा तो करीब 12 साल तक इसका फैसला नहीं हो पाया। इस दौरान बिहार में लालू की सत्ता चली गई थी और नीतीश कुमार आ गए थे। 1994 की हत्या के 12 साल बाद 2007 में आनंद मोहन को सजाए मौत हुई, लेकिन 2008 में हाईकोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। 2012 में आनंद मोहन सुप्रीम कोर्ट गए और उम्र कैद की सजा कम करने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मांग खारिज कर दी। 2007 में ट्रायल कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन 2008 में पटना हाई कोर्ट ने उनके फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। उसके बाद तकरीबन 15 साल से सहरसा जेल में आनंद मोहन बंद हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार की मेहरबानी के कारण आनंद मोहन के जेल से निकलने का रास्ता अब साफ हो गया है। इसी केस में आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद छोटन शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला, शशि शेखर और छात्र नेता हरेंद्र कुमार को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने दिसंबर 2008 में सबूत के अभाव में इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद अब नीतीश सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई का शॉर्टकट रास्ता निकाला और उस जेल मैनुअल में ही बदलाव कर दिया, जिसके तहत आनंद मोहन का जेल से बाहर आना मुश्किल था। रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर, आज तक।